हाँ जी बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। हमने लास्ट मास एंड वेट तक के डिफरेंस तक पढ़ लिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो बच्चे अच्छे कर चुके होंगे। बेटा व्यूज़ नहीं आ रहे वीडियो पे, आप देख नहीं रहे, मुझे पता है कुछ बच्चे। आई रिक्वेस्ट यू बेटा, आपका अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट मत करिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए रैदर देन कि इधर उधर टाइम पास। मुझे पता है कुछ बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि बच्चे बॉयज़ की मोस्टली पबजी खेलने में बिजी रहते हैं, तो प्लीज़ पबजी वबजी मत खेलिए और अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए। हर किसी चीज़ का एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए, थोड़ी देर स्टडी करिए, उसके बाद खेलते रहिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पहले स्टडी कम्स फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को कॉल किया गया था, यही रिव्यू आया है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो बच्चे आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कंटेंट में हमने ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी पढ़ लिया है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ ली, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपलर्स लॉ रह गया, वो हम अभी नहीं पढ़ा। न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ इन ग्रेविटेशन रहता है, ये कर लिया हमने। फ्री फॉल कर लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एंड थ्रस्ट एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन। ये मास और वेट हमारा लास्ट टॉपिक था। मास और वेट में आप डिफरेंस कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन। अब देखिए ओल्ड इक्वेशन, आपको जैसे पता है कि क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, आपको पता था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। अब ये जो हमारी इक्वेशंस है, इक्वेशन ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है। इसमें जो हम ए वर्ड ना यूज़ करके, मैंने आपको उस दिन बताया था, जी वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड कैपिटल जी क्या था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी -2। ऐसे हमारे पास ग्राउंड पे थी इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ध्यान से समझिए, जब हमारा होता है ना कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर आती है, हम डिस्टेंस वर्ड यूज़ ना करके क्या यूज़ करते हैं, हाइट। फॉर्मूला वही रहता है, s की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, h। तो हमारे पास s जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है h से, और a जो रिप्लेस हो जाता है वो किससे, g से। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी न्यू इक्वेशन बनेगी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे हमारे पास इक्वेशन v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस था। अब आपको पता है a इज इक्वल टू हो जाएगा g, एंड यहाँ पे g में कन्वर्ट नहीं है बेटा, लिख लेना है, गलती से रह गया है, और s क्या हो जाएगा h, ठीक है। वेयर देखो u इसमें इनिशियल थी, इसमें भी इनिशियल रहेगी, v फाइनल है, इसमें भी फाइनल रहेगी। a एक्सेलरेशन था, इसमें g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हो जाएगा टाइम टेकन, और ये भी टाइम टेकन। s जो है डिस्टेंस, और ये h क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। होप्स आ जाएगी। यही न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ है अगली एक्सरसाइज में, अगले जो हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं मेरा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टर फिनिश है। अब मैं न्यूमेरिकल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स की मिक्सिंग कराऊंगी, तो अच्छे से करिएगा। अब आपको समझ में आ गया। आपसे पूछा जाए व्हाट आर द इक्वेशंस अंडर ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी, तो क्या बोलोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह g हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, v इज इक्वल टू वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। यहाँ पे एक मिस्टेक है, a की जगह g कर लीजिएगा। अब बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। ध्यान से समझिएगा थ्रस्ट क्या होता है। देखिए थ्रस्ट एक तरह की फोर्स होती है, क्या होती है, फोर्स होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। जैसे आप सपोज करो आप सरफेस, आप ज़मीन पे खड़े हो, आप एकदम सीधे खड़े हो ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो परपेंडिकुलर फोर्स है, अर्थ पे लगा रहे हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, थ्रस्ट। अब देखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर होता है। देखिए सबसे पहले व्हेन ए ब्लंट, ब्लंट का मतलब क्या होता है, एक मोटा चाकू। ब्लंट पिन इज अप्लाइड, इट डज नॉट गो इन द, हमने एक मोटी पिन घुसाई, वो अंदर नहीं घुसेगी। वेयर एज अ शार्प पिन, अगर हम एक शार्प पिन मतलब एक क्या है, पतली पिन घुसाएंगे इनटू द वुड विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो वो चली जाएगी। दस इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे पता है जो फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। अगर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया
ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी। वो ब्लंट नाइफ में एरिया ज़्यादा है, मोटा है, तो आपने देखा होगा वो अंदर ही नहीं जाता। ऐसी स्मॉल पिन होगी, शार्प पिन होगी, तो वो क्या होगी, इजीली अंदर चली जाएगी, क्योंकि उसका एरिया क्या है, कम, तो प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा का मतलब फोर्स ज़्यादा लग रही है। देखिए वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो ए फोर्स। में हमने आपको बता दिया था, मैंने पहले भी बताया था, वेट इज़ लाइक अ फोर्स। जो फोर्स की एसआई यूनिट है वही वेट की एसआई यूनिट है। वेट जो होता है उसकी भी न्यूटन होती है, फोर्स की भी न्यूटन होती है। इट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो वेट होता है हमेशा डाउनवर्ड में होता है, अर्थ के सरफेस पे ही लगता है तो वो डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है। ऑब्जर्व द टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ ब्रेथ ऑन द ग्राउंड। ईट की दो पोजिशन देखिए कैसी हैं, एक हॉरिजेंटल है और एक क्या है, वर्टिकल है। Both the brisk exert same amount of force on the ground because they have a same weight, but two brisk exert different pressure. इनका प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इनका एरिया क्या है, डिफरेंट। अगर देखो फर्स्ट वाली जो ईट है उसका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम। और दूसरी ईट जो खड़ी है उसका प्रेशर क्या लग रहा है, सरफेस पे क्या लग रहा है, एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या लगेगा। आप सोचो बेटा, एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। अब देखो अ लाइन ब्रिज एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड वेयर एज द स्टैंडिंग ब्रिज एक्सर्ट मोर प्रेशर। जो खड़ी हुई है वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी और जो लेटी हुई है वो कम प्रेशर। देयरफॉर प्रेशर डिपेंड, दो चीज़ों पे प्रेशर डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और एरिया पे। फोर्स पे और एरिया पे। समझ में आया बेटा। देखिए अगर ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, और कम एरिया होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। तो प्रेशर हमारी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। तो प्रेशर इज, देखो नीचे प्रेशर की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रेशर इज द फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर जो एक फोर्स होती है जो परपेंडिकुलर रखती है किसके, यूनिट एरिया के अंडर में। तो एक तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बना, मतलब पर यूनिट एरिया के अंडर में लगती है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये हमारा फॉर्मूला। प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा प्रेशर जो होती है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए प्रेशर की आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट प्रेशर पर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखिए आप सोचेंगे फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, बट स्टिल प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि आप थिंक करिए, कोई लिक्विड है या आप सपोज करो पानी है या गैस में है, आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपने देखा होगा किसी एक डायरेक्शन में लगता है, सब डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, तो इसीलिए उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। देखो थिंक ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड और अ गैस इन अ टैंक, pressure at that point acts in a all direction, that is through 360, therefore pressure cannot be assigned a specific, hence it is a scalar quantity। जो pressure की क्या है वो scalar quantity। at the same time if pressure is applied on the surface, अगर same time में pressure apply होगा then the resulting force, तो force क्या होगी, इस vector quantity since it has direction of effect of pressure on the surface। द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑफ लिक्विड और गैस। जो प्रेशर होता है लिक्विड्स में और गैस में, वॉल्स पे, उनकी दीवारों पे, जैसे सपोज करो किसी बकेट है या किसी कंटेनर में आपने ले लिया तो उनकी वॉल मतलब उसके किनारों पे लगता है, उसके एंडिंग पॉइंट्स पे प्रेशर लगता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर -2 और पास्कल, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगी, सेम। प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट। तो हम जहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया ना, हम उसको थ्रस्ट इज द क्या है, फोर्स, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट सरफेस। मैंने आपको पहले बताया थ्रस्ट भी एक तरह की फोर्स है जो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है सरफेस के। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, एक ही बात है। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो थ्रस्ट भी ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा, कम होगा। ऐसा यूनिट प्रेशर की क्या है, पास्कल भी बोल सकते हो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, सारा कुछ ही सही है। ओके बेटा, आपको समझ में आ गया होगा प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है,
थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स विच इज एक्टिंग perpendicular to its surface is called thrust. Thrust is the force acting on a body perpendicular to its surface. अब देखिए डेली लाइफ के प्रेशर के ऑब्जर्वेशन है, हम जो डेली लाइफ में देखते हैं एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। अब देखिए स्कूल बैग है वाइड स्ट्रेप्स। आपने देखा होगा जो आपके स्कूल बैग उठाते हो उसकी जो तनियाँ होती हैं या बोले जाए ना उसके चौड़े पट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? अगर देखो पतले पट्टे होंगे तो वो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो बैग में क्या होता है, क्या होता है बैग के अंदर क्या होता है बताओ? अगर वो सामान ज़्यादा होता है, फोर्स ज़्यादा लगती है, प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा? हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया क्या होगा? कम होगा। अगर एरिया ज़्यादा लग रहा है तो प्रेशर क्या लगेगा? कम। इसीलिए जो हमारी जो स्कूल के बैग है उनकी स्ट्रिप क्या है? चौड़ी होती है, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाता है। जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। इसीलिए स्कूल बैग के जो पट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं। आपसे पूछा जाए ना वाई स्कूल बैग है वाइड स्ट्रिप्स। वाइड स्ट्रिप्स क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए अगर जितने ज़्यादा वो मोटे होंगे, वाइड होंगे, तो आपको प्रेशर क्या होगा? कम इजीली बैग होल्ड कर पाओगे। अगर कम होंगे तो बैग को होल्ड करना आपके लिए मुश्किल है। अब देखिए शार्ट अगला है, आपसे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, एक्सप्लेन वाई स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रिप। बिकॉज क्या बोलोगे? बिकॉज क्या बोलोगे? द स्कूल बैग हैव इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर, इफ एरिया इज लेस प्रेशर इज हाई। तो इससे क्या होता है? अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा? वो बैग की तनी टूट जाएगी और वो बैग क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। आगे शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। ब्लेंडर आप समझते हो ना, मोटा वाला जो आपने देखा होगा ब्लेंडर चलता है, चरखी वाला होता है, आपने देखा होगा। शार्प नाइफ से हम जल्दी से कुछ भी कट कर सकते हैं इजीली, और एज कम्पेरिजन टू ब्लंट। ब्लंट में क्या होता है? धीरे धीरे वो घूमेगा तब जाके ब्लंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा होता है, उसमें प्रेशर क्या लगता है? कम। शार्प नाइफ में क्या होता है? एरिया क्या होता है? कम, प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा। आगे टिप ऑफ नीडल इज मेड शार्प। भाई अब हमने वो करा था ना, नीडल वाला एग्जाम्पल किया था, सुई वाला। पतली सुई होगी, एरिया लेस होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा। प्रेशर ऑफ द ग्राउंड इज मोर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग देन ही इज ए स्टैंडिंग। अब आपने देखा होगा हम ह्यूमन बींग है, हमारा एरिया कम होगा तो हम प्रेशर क्या लगाते हैं? ज़्यादा लगाते हैं ग्राउंड पे। डिप्रेशन इज मच मोर देन, बस ये आप देखोगे क्वेश्चन में आपने देखा होगा हमारा एरिया, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन पे बच्चे खड़े होते होंगे, कभी नोटिस किया होगा, आपका वेट ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा लगाते हो, एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या लगता है? कम। अब क्वेश्चन छोटा सा होता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है? एरिया कम होता है इसलिए उसमें प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा लगता है, इसलिए हमें ऐसे वो दबा दबा सा दिखता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी मैं बायोन्सी का थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगी, थोड़ा सा एग्जाम बस आपको हिंट दे रही हूँ। देखिए प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है? जो चीज़ें तैरती हैं, मूव करती हैं। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड। जो सब्सटेंस इजीली फ्लोट कर जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा फ्लूइड। ठीक है, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। जो हमारे लिक्विड हैं और गैसेज क्या हैं? फ्लूइड। मतलब जो चीज़ फ्लो करती है, जो चीज़ हमारी फ्लो करती है उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। जो चीज़ हमारी फ्लो करती है, आपने देखा होगा अब सॉलिड चीज़ें फ्लो तो नहीं करती, वो फिक्स रहती है, उनकी पोजीशन तैरते नहीं है। आपने देखा होगा लिक्विड भी क्या होता है? तैरते हैं, और गैसेस भी तैरती हैं, मूव करती हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? फ्लूइड। लाइक सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट, लिक्विड ऑल्सो हैव अ वेट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर। सॉलिड भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, लिक्विड भी एक्सर्ट करते हैं, बट अ फ्लूइड, जो फ्लूइड होते हैं एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारी चाहे गैस हो चाहे हमारी लिक्विड हो, वो सारे प्रेशर जो होते हैं ऑल डायरेक्शन में होते हैं, साइडवर्ड, डाउनवर्ड, इवन अपवर्ड। अब हमारी बात करते हैं बायोन्सी क्या होती है। सबसे पहले देखिए आपने देखा होगा, ये चलो एग्जांपल की बात करते हैं। चलो अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बाल्टी लीजिए, एक मग्गा लीजिए जिससे नहाते हो। आप क्या कीजिए, मग्गे को ना उल्टा डालिए बाल्टी के अंदर। आप क्या देखते हो? पहले तो आप उसको प्रेशर लगाते हो, एकदम से डालते हैं, जैसे ही अपने अपना हाथ हटाते हो ना, एकदम से वो मग्गा क्या होता है? ऊपर आता है, अपवर्ड फोर्स आती है। नोटिस किया होगा आपने, नहीं किया तो आज ही करके देख लेना। एक बाल्टी लेना, बाल्टी में थोड़ा सा पानी, बहुत सारा पानी भर लो, ठीक है, उसमें क्या करो,
कि ऊपर से मग्गा डाल दो और उल्टा मग्गा करके ना अंदर की साइड लेके जाओ। अब आप क्या देखो कि जितना वो अंदर जाएगा ना, जैसे ही छोड़ोगे उतनी तेजी से वो ऊपर आएगा, उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स होगी। जो अपवर्ड फोर्स है ना, उसको क्या बोलेंगे, बायोन्सी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में क्या किया जाता है, डाला जाता है, इमर्स किया जाता है, तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स होती है। इट इज़ ईजी टू फिट एज ए स्टोन एज लॉन्ग एज इनसाइड, बट ऑल्सो फील्स हैवी इफ इट्स लिफ्टेड अबव वाटर। हैवी भी देखो, ए मग वाटर इनसाइड द वाटर अपीयर्स लाइटर। जो मग है अंदर पानी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, लाइटर लगेगा, बट इट फील्स हैवियर व्हेन लिफ्टेड अबव द वाटर। और जब वैसे ही ऊपर आएगा वो क्या होगा, हैवी दिखेगा। Therefore objects to be less heavy when submerged in a liquid। जब लिक्विड के अंदर होते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है, और लिक्विड से जैसे ही बाहर आते हैं तो हमें क्या होता है, भारी सा महसूस होता है। तो लिए हमारी बायोन्सी क्या होती है, लिख लो, नोट कर लेना, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। क्या है वो टेंडेंसी, वो क्षमता किस पे, जब कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाला जाता है, जो उसमें अपवर्ड फोर्स लगती है ना, जितनी क्षमता से अपवर्ड फोर्स लगती है वो क्या कहलाती है, हमारी बायोन्सी। जितनी क्षमता से हमारी क्या लगती है, बायोन फोर्स लगती है, बायोन्सी लगती है, वो हमारी क्या कहलाती है, बायोन्सी। वही बायोन फोर्स का एग्जांपल देखो, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड। जो अपवर्ड फोर्स एक्ट होती है ऑब्जेक्ट पे, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोन फोर्स। देखो, द टेंडेंसी जो जिस क्षमता से लगती है वो तो हमारी कहलाती है बायोन्सी। और बायोन फोर्स क्या होती है, जो द अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट पे जब वो लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाता है, वो क्या कहलाती है, बायोन फोर्स। और जो अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ बायोन फोर्स क्या होता है, देखो, व्हेन ए मग इज इनसाइड द वाटर द प्रेशर फ्रॉम द साइड्स आर इक्वल, नो नेट फोर्स इज अप्लाइड। देखो, जब भी कोई मग को अंदर डाला जाता है, प्रेशर देखो लिक्विड में क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा इक्वल होगा। तो हमारी जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी, हमारी नो, कोई भी फोर्स नहीं होगी, जीरो होगी। बट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द मग इज मोर डेप्थ एंड इज लेस एट द टॉप ड्यू टू द लेस डेप्थ। जैसे जैसे वो अंदर जाएगा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगता जाएगा। द डिफरेंस इन different in pressure exert net upward force called upthrust or a buoyant force. The mug usually made up of plastic is pushed up due to the upthrust। upthrust की वजह से वो क्या होता है, ऊपर आता है। ठीक है, तो एक तरह से वही जो डिफरेंस होता है ना टॉप और बॉटम के लेयर में, जितना अंदर जाएगा वो जो डिफरेंस एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट का होता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा बायोन फोर्स का रीजन होता है। फैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग, देखो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी। अब आगे हम इससे आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय। देखिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो